हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं जो है फिर एक बार मैं मोहम्मद अफजल और एक नए चैप्टर के साथ जो है मैं आया हूं। और ये चैप्टर जो है नया नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि हम लोगों ने जो है रेशियो यानी अनुपात के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और समानुपात आज पढ़ना है। और एक वीडियो मेरा अपलोड मैंने किया है रेशियो पे आधारित जो है क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। रेशियो मीन्स क्या होता है कि एक फ्रैक्शन होता है रेशियो। तो रेशियो एक्चुअली आप कह सकते हैं एक फ्रैक्शन जो होते हैं उनको आप रेशियो ही कहते हैं इस तरह से। तो ये रेशियो का सिंबल है, देख रहे हैं, जहां पर डबल डॉट हम लगाते हैं उसको कहते हैं रेशियो। और इसी को जब दो रेशियो ऐसे जब दो रेशियो हम लिखते हैं इस फॉर्म में, यानी 4 डॉट जब हम लगाते हैं तो उसको कहते हैं दोस्तों समानुपात। तो समानुपात मीन्स जो है क्या होता है, तो जब दो अनुपात आपस में समान होते हैं, तो उन्हें आप समानुपात कहते हैं, ओके, समानुपात कहते हैं, उन्हें आप समानुपात कहते हैं। बहुत इजी है कि जब दो रेशियो यानी दो भिन्न कर सकते हैं आप हैं, जब दो रेशियो आपस में समान होते हैं, when two रेशियो आर इक्वल, ओके, इक्वल टू ईच अदर इज कॉल्ड प्रोपोर्शंस, ओके। और इनको जो है अगर सिंबल की बात करें, तो सिंबल हमको पता है कि इसको जो है 4 डॉट जो है हम यूज करते हैं, 4 डॉट इस तरह से। और ये डॉट दोस्तों, ये डॉट आप इक्वल के भाई, यानी इक्वल और 4 डॉट दोनों सेम हम मानते हैं, इसको इक्वल भी आप कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इस तरह से लिखा हुआ है इक्वल, तो ये जो हम इक्वल लिखे हैं ये 4 डॉट के ही इक्वल है, यानी समानुपात के ही इक्वल है। आप ये समझेंगे दोस्तों, इतना जो क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो आप देख रहे हैं कि दो अनुपात जब है सेम कब होते हैं, कैसे उनको जानते हैं, तब दो अनुपात आप इस फॉर्म में भी लिखते हैं, कहीं कहीं आपको इस फॉर्म में भी मिलेगा, A/B इक्वल टू C/D के फॉर्म में भी मिलेगा, इस फॉर्म में भी आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो A इंटू डी इक्वल टू B इंटू C, देख रहे हैं। और ये इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी A इंटू डी का प्रोडक्ट एंड B इंटू C का प्रोडक्ट, जब यानी ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दोनों का प्रोडक्ट अगर सेम होता है, बराबर होता है, तभी आप कहेंगे कि वो दोनों जो क्या है एक दूसरे के प्रोपोर्शन है, यानी समानुपात हैं, ओके। तो अभी हम लोगों ने देखा A रेशियो B प्रोपोर्शंस C रेशियो D। तो यहां पे जो है मैंने कहा आपसे कि A का D से मल्टीप्लाई और B का C से मल्टीप्लाई, तो A इंटू D जो है वो एक्सट्रीम प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एंड B इंटू C, यानी ये बीच वाला मध्य का कहते हैं, मध्य का, इनको कहते हैं मीन प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। चरम सीमा का गुणनखंड कहते हैं इनको, और ये जो है मध्य का गुणनखंड,
मध्य का गुणनखंड इनको कहा जाता है, यानी ये मध्य का है और इनको जो बाहर वाह पद जो है वाह पद, इनको हमने देखा तो चरम सीमा भी बोला जाता है। चरम सीमा का गुणनखंड यानी ए का डी से और बी का सी से, बीच वाला बी से और आउटर यानी वाह है, और इधर से इधर देखा जाए तो ये वाह है और इधर जो है ये है एक्सटर्नल यानी आउटसाइड या आउटर साइड, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बोलते हैं इनको, एक्सट्रीम्स। और बीच बीच का जो होता है यानी मध्य का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे पदों का तो उनको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ओके, तो ये दो टर्म्स जो है हम लोग को पता होना चाहिए, तभी हम जो है इसके बाद जो है हम लोग जो रेशियो प्रोपोर्शंस है उस पर हम लोग सवाल जो है फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो है चरम सीमाओं का गुणनखंड है और ये माध्य का है दोस्तों, माध्य का गुणनखंड। ओके, चलिए अब उसके बाद हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कोई रेशियो प्रोपोर्शन है या नहीं है। डिटरमिन द फॉलोइंग नंबर्स, determine the following numbers are proportions or not, यानी इसका मतलब यह है कि हम proportions are not, हम कैसे जो है निर्धारित करेंगे इसको। चलिए, जैसा कि मैंने बताया आपको पहले ही कि A रेशियो B प्रोपोर्शन टू C रेशियो D, इस तरह से हम देखें तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा क्या है, पद है, पद। तो इसका मतलब है कि 4 पद होते हैं प्रोपोर्शंस में, ये जो है आपका 4 पद होते हैं, ठीक है, 4 पद, 4 पद होते हैं। और चारों पद में जो बाहर वाला है आउटर साइड का जो है, आउटर वाला आउटर से मल्टीप्लाई होगा और इनर वाला इनर से मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और बाहर वाला बाहर से। अब देखिए ए का करेंगे आप, जो वहां है और ये इधर से आउटर है और ये भी आउटर है, तो ए का a इंटू डी इजकल टू बी इंटू सी, ये दोनों जब सेम होगा तो हम कहेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शंस है। जैसे एज सपोज दैट कि हमने 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू और यहाँ हमने 5 दे दिया है। अब ये बताना है कि ये प्रोपोर्शंस है या नहीं है, ठीक है, यानी ये समानुपात है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि आउटर वाला आउटर से मल्टीप्लाई और इनर वाला मध्य का मध्य से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए ये 5 दूनी 10 हो जाता है और चाहते हैं 12, ये दोनों जो होता है 12। अब ये 12 और 10 दोनों क्या है, सेम नहीं है, इसका मतलब ये प्रोपोर्शंस नहीं है, समानुपात नहीं है। चलिए देखिए, डिटरमाइन द फॉलोइंग नंबर्स आर प्रोपोर्शंस आर नॉट, यानी जो भी हम नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं बताना है कि समानुपात है या नहीं है। तो समानुपात के लिए मैं बता दूं आप लोगों को कि इसमें जो है 4 राशियां होती हैं, यानी 2 रेशियो होता है, 2 अनुपात होता है, और वे दोनों अनुपात जो है जब आपस में बराबर होंगे, अब इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा AC इजकल टू, यहां चाहिए था CD, है ना, CD, तो ये हो जाएगा AD, होगा ना, AD एंड BC, यहाँ पे ये दोनों जब अगर इक्वल होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करते हैं और दोनों जब इक्वल होगा तो इसका मतलब वो क्या है, समानुपात है। क्या है,
समानुपात है, प्रोपर्शन, प्रोपर्शन समानुपात है। अब इस तरह से हमने जो है देखिए यहाँ पे 5 एग्जाम्पल हमने दे रखा है। किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो यहाँ पे ये क्या है, ए है और ये बी है और ये सी है और ये डी है। तो चलिए इसको भी हम उसी तरह कर लेते हैं। 8/4 इक्वल टू, और ये जो देख रहे हैं ना समानुपात का जो सिंबल है 4 डॉट है, 4 डॉट्स इज द सिंबल ऑफ प्रोपोर्शन। तो वो इक्वल टू के इक्वल होता है बच्चों, ठीक है, इक्वल टू के इक्वल होता है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 8 इंटू 10 इक्वल टू 4 इंटू 20, वेरी गुड 20। तो यहाँ देखिए ये 80 हो जाता है और ये भी 80 हो जाता है। तो इसका मतलब जो है जो पहला है आपका ये वाला जो हमने रेशियो दे रखा है या समानुपात दे रखा हूं मैं, ये क्या है, प्रोपोर्शन है, ठीक है, समानुपात है। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो समानुपात नहीं है, प्रोपोर्शन इज नॉट। चलिए यहां पे देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जो है कितनी संख्याएं होती हैं, 4 संख्याएं। जैसे अब यहां पे देखिए a बाई बी एंड सी बाई डी, तो कितनी संख्याएं हैं, 4। इसको बोलते हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय एंड फोर्थ, चतुर्थ, यानी पहली फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये 4 जो है पद होते हैं या संख्याएं होती हैं, ठीक है ना, सब लोग याद रहेगा। 4 पद है, इसको पहला मानते हैं, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये चीज एकदम आप लोग याद रखिए। कितने पद, कितनी संख्याएं होंगी, 4। इसमें 4 में आप याद रखिए एक गायब रहेगा, ठीक है, एक उसमें क्या होगा, गायब रहेगा, उसको बोलते हैं अननोन। इसमें से एक अननोन होगा। जैसे आपका देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 0.9 और 0.6, फिर x है एंड 3 है। तो अब बताइए कौन से नंबर हमको पता नहीं है, x वाला, x जहां x लिखा है वही क्या है, अननोन नंबर है, अज्ञात है, अज्ञात संख्या है बोलते हैं उसको, अज्ञात संख्या। कौन सी संख्या, अज्ञात, x। तो आपको पता है ना कि बीच वाला बीच से, बाहर वाला बाहर से, इसको बोलते हैं बच्चों एक्सट्रीम, एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, इसको बोलते हैं मीन। बीच वालों को लिख लीजिए, बीच वालों को माध्य बोलते हैं, माध्य, और बाहर वाले को एक्सट्रीम्स, क्या बोलते हैं, हाँ, इधर से बाहर और उधर से भी बाहर, दोनों तरफ से बाहर वाले को एक्सट्रीम कहते हैं, और जो बीच वाला है उनको क्या बोलते हैं, मीन, माध्य। तो अब बताइए यहां पे देखिए, लिख लीजिए प्रोडक्ट ऑफ मीन, और फिर लिख दीजिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, मीन्स। अब यहां पे 0.9 इंटू 0.3, इसमें 0.6 इंटू एक्स, देख रहे हैं ना, ठीक है। तो एक्चुअली में इसको क्या करते हैं, सुन लीजिए, यहां पे प्रोडक्ट ऑफ मीन हम कर देंगे इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, देख रहे हैं ना, हमने इस फॉर्म में लिख दिया है। इस फार्मूले को आप याद रखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ मीन को हम लिखेंगे इस साइड 0.9 इंटू 0.3 इक्वल टू,
अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या लिखेंगे? 0.6 इंटू एक्स। अब एक चीज याद रखिएगा, जो नंबर एक्स के साथ रहेगा उसी को फिर इन दोनों के नीचे आप डिवाइड कर देंगे। डिवाइड मीन्स बटा में लिख दीजिएगा, बटा में एक्स बराबर करके एक्स इक्वल टू, तो 0.9 इंटू 0.3 और 0.6 ऐसे लिख लीजिएगा। याद रहे जो एक्स के साथ, एक्स कहीं भी हो सकता है, सुन लीजिए 4 पद है ना, 4 टर्म्स है यहाँ, 1 2 3 4, तो कहीं भी हो सकता है। इसका मतलब है कि एक्स चौथे जगह पे है। एक्स कहां है? नहीं, तीसरा है, तीसरे जगह पे है, थर्ड पोजीशन पे एक्स है। ठीक है, बस याद रखिए। अभी आप इसको काट दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, दिख रहा है इसमें यार। चलिए आप देखिए, कैंसिल करिए, देखो इससे इससे कैंसिल करो, कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। और 2 टाइम्स का मतलब नीचे जब 2 है तो इसका आधा कर दो, आधा कितना होगा? 0.90 पैसा का आधा कितना होगा भाई? कितना है? 90 पैसा है, 1 रुपया भी नहीं है, क्योंकि दशमलव के इधर वाला लेफ्ट वाला जो है रुपया होता है अगर दशमलव में देखो तो, और दशमलव के अंदर वाला पैसा होता है। तो ये दशमा है, दशमा का मतलब 90। और यही अगर 009 होता तब कितना होता? तब 9 पैसा सिर्फ होता, क्योंकि ये दसवां होता है, ये 100वां होता है। 100 में 9 पैसा हुआ कि नहीं? और यही 90 जब यहाँ होता तो 10 में 9 यानी 90, 10 दाम में 90। चलिए तो कितना आंसर आ गया? 0.45। 0.45। इसी तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ये पहला लग गया, सॉल्व हो गया पहला। अब यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से स्टार्ट हुआ है आपका सॉल्व होना। और ये साफ साफ याद कर लीजिए, इसको ना प्रोडक्ट मीन्स बच्चों क्या होता है? गुणनफल। प्रोडक्ट मीन्स गुणनफल। और किसका? माध्य का। माध्य का, तो हमको माध्य का आगे लिखना था और गुणनफल को बाद में, तो माध्य का गुणनफल। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मीन्स होता है चरम सीमाओं का, चरम सीमाओं का, चरम सीमाओं का गुणनखंड। हम उसकी हिंदी लिख दिए, चरम सीमाओं का गुणनखंड। और फिर माध्य का गुणनखंड। माध्य का मतलब लग रहा है कि बीच वाला, ये चीज याद रखिएगा, पता चल रहा है। तो एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जस्ट इसी तरह से आप सबको सॉल्व करेंगे, सबको सॉल्व करना होगा इसी तरह सेम। इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए देखिए, मैं तो 5th वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। 16x डबल x है ना, तो अब x का इससे गुणा करेंगे, x इंटू एक्स, और 16 का 25 से करेंगे। देख रहे ना? अब ये x से जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है? एक्स स्क्वायर। क्या होता है? एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये बताइए 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। आइए 5 का। देख रहे ना, बहुत आसानी से लगेगा, बहुत इजी वे में। और ये एक्स स्क्वायर हो गया। और अब इन देखो दोनों पावर सेम है ना, तो जब पावर सेम हो तो क्या करना चाहिए? बेस को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। पावर जब सेम हो तो बेस को मल्टीप्लाई यानी गुणा। तो ये कितना आ गया? 20 स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर। अब बताओ किसको किसको हम काट देते हैं? हाँ, पावर बराबर है, जो बराबर रहेगा वो कट जाएगा। तो आ गया x बराबर 20, यानी यहां भी 20 और यहां भी 20, दोनों जगह 20। तो ये भी सॉल्व हो गया। हाँ, खेल खेल में। चलिए सॉल्व करिए, लेट्स। चलिए यहां पे देखिए, प्रोडक्ट ऑफ
यहां पे हम लोग जो है 4 वाला सॉल्व करते हैं। 1/12 रेशियो 1/4 प्रोपोर्शन समानुपात 1/5। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ, जिसको क्या कहते हैं आप एक्सट्रीम कहते हैं ना इनको। द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी 1/12 इंटू 1/5 इक्वल टू 1/4 एक्स हुआ ना, देख रहे हैं। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 5 जा 60, 12 5 जा 60 होगा ना। और ये हो जाएगा आपका x/4, क्या होगा x/4। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 का 1 से करिए, कितना हो जाएगा 4/60, 4/60। और x अभी भी वो अपने जगह पे पड़ा हुआ है, x अपने जगह पे है। तो अब इसको छोटा कर दीजिए, 4 1 4 और 15। x की वैल्यू कितना आ गया 1/15। x की वैल्यू कितनी आ गई, होगा ना। तो देख लीजिए x की वैल्यू आ गई 1/15। ये भी सॉल्व हो गया, फ्रैक्शन वाला भी। चलिए चलिए देखिए इसको, फाइंड द मीन प्रोपोर्शंस बिटवीन। अब मीन प्रोपोर्शंस आप जानते हैं, ए बी सी डी। तो मीन प्रोपोर्शन कौन होगा, बी सी, यही वाला, यही ज्ञात करना है बच्चों, बी सी। और इसका मतलब है ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, ये दोनों। तो इसके लिए एक फार्मूला आप यूज कर लेंगे, ठीक है, देख लीजिए। लिख लीजिए मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन मध्य समानुपात बराबर AC। मीन प्रोपोर्शन इक्वल टू अंडर रूट, स्क्वायर रूट बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट AC। अब बताइए ए कितना है, 144 गुड़े इंटू 225, देख रहे हैं ना। इसको जब स्क्वायर रूट में दो संख्याएं आपको दिया जाए तो फिर उनको अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग। 144 225 हो गया ना, 225। अब ये बच्चों सुन लो, ये स्क्वायर रूट है। तो ये देखो, ये सपोज दैट कि स्क्वायर रूट है, तो इसी को आप दूसरे तरह से लिख सकते हैं 4 टू पावर 1/2, 4 टू पावर 1/2 आप लिख सकते हैं, 1/2, 4 टू पावर 1/2 आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब बताइए 4 किसका स्क्वायर है, तो 2 का ना, 2 2 जा 4। तो अब यहाँ पे 1/2 पहले से है, देखो 2 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, सिर्फ 2 बचा ना। तो यही चीज वहां भी करना है। अब ये जो है 144, ये 12 का स्क्वायर है, ये आपका है स्क्वायर रूट, ये किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, देख रहे हैं ना। वो 15 का स्क्वायर है, यानी 15 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आएगा, और 12 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे गुणा तो 144 आएगा। आप लोगों ने बनाया होगा। अब यहां पे देखिए, यहां पे ध्यान से 2 पे स्क्वायर था ना,
4 का 2 पे स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। ये जो देख रहा है सिंबल, इसको बोलते हैं करड़ी, शॉर्ट से बोलते हैं, करड़ी बोलते हैं, करड़ी। याद रहे, क्या बोलते हैं? करड़ी। रूट, क्या बोलते हैं? रूट, इंग्लिश में रूट कहते हैं। और इस पे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है तो बोलते हैं स्क्वायर रूट। और अगर नंबर लिखा होगा, यहां 3 छोटा सा लिखा होगा ऐसे, तो इसको क्यूब रूट बोलेंगे। और तब ये क्या है? स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। तो वो जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल है? 1/2 के। याद रहे, अब बता देना कि 1/2 और ये 2 कैंसिल, ये वाला और ये वाला कैंसिल। जैसे यहां पे देख रहे हो ना, कैंसिल हो गया, सिर्फ 2 बच गया। उसी तरह हमने भी कर दिया। अब लास्ट में क्या बच जाता है? 12 और ये 15, दोनों का कर दीजिए अब मल्टीप्लाई। तो 12 5 जा 60, कितना कैरी होगा? 6। अब फिर 12 1 12 और 12 6, कितना आंसर आ गया? 180, यानी 180। तो ये आ गया आपका मीन प्रोपोर्शन, यानी माध्य समानुपात। माध्य समानुपात आपका आ जाता है। इसी तरह से आप इनको भी सॉल्व करेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे, इसी फार्मूले का यूज करके। देख रहे ना, जस्ट इसी तरह से करिए। चलिए इसमें बी वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। बी वाला, बी वाला भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। मीन प्रोपोर्शन इक्वल टू क्या होगा? स्क्वायर रूट AC, स्क्वायर रूट AC। तो यहां पे कितना है? एक कितना है बताइए? 0.32 इंटू बी, सी कितना है? यही है 0.08। हो गया ना? अब इन दोनों को कर दीजिए आप मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24 और 1 25। ये हो गया। कितने अंकों पे लगाओगे डेसिमल? 2 डिजिट यहां है, 2 डिजिट यहां है, 4 डिजिट पे, 4 डिजिट पे आपका डेसिमल काउंट होगा। हो गया ना? अब बताना है कि ये किस संख्या का स्क्वायर है बच्चों? किस संख्या का स्क्वायर है ये? 225 किसका था? 16 का था ना? अरे 15 का था ना? तो 16 का तो होगा, 36 होगा ना? अरे 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 16 समझ रहे हो? और लेकिन कैसे हुआ अब देख लो। इसका हम बनाते हैं फैक्टर ऐसे, 2 से 2 6 जा और 2 4 जा। देख रहे हो कैसे बनना है? देख रहे हैं कैसे ये हो रहा है? एलसीएम जैसे निकालते हो, तो मैं इसको प्राइम फैक्टर बना रहा हूं। फिर 2 से कितना हो जाएगा? फिर 2 से, फिर 2 से, फिर कितना 2 मिला? अब बना लीजिए आप जोड़ा। चार जोड़े बने, 4 पेयर बना 2 का। कितने बने? 4 ना? आज सारे 2 को ऑफ कर दीजिए, गुड़ा। 4 2 बना ना? तो सबको गुड़ा करिए, कितना आएगा? 16। 16 का स्क्वायर हुआ कि नहीं? हो गया ना? तो इसीलिए हम यहां लिख दे रहा हूं मैं 16 स्क्वायर। देख रहे ना? और एक चीज और याद रखिए, यहाँ पे डेसिमल भी रहेगा, डेसिमल मत भूलिएगा, डेसिमल रहेगा। तो अब बताइए कट गया कि नहीं? कट गया ना? आंसर कितना आ गया?
0.16, 0.16 डेसिमल डालने उसमें मिस्टेक ना हो तो आपका दूसरा वाला भी सॉल्व हो गया, सेकंड भी सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन, अब हम लोग थर्ड वाला, एक और क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब यहां पे देखिए 136 है ना, इंटू 19 है। इसी फार्मूले में आप पुटअप कर देंगे, फार्मूला सेम है। तो अब बताइए ये कितना होगा, 1/36 अलग कर दीजिए, क्या हो गया, अलग हो गया दोनों। देखिए दोनों को अलग रूट में मैं लिख दिया ना। अब बताइए क्या होगा, 36 किसका स्क्वायर है, हाँ हाँ किसका स्क्वायर है, 6 का। किसका है, तो ये 1/6 का स्क्वायर हो गया ना। और ये किसका स्क्वायर है, 9, हाँ वेरी गुड, 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर लिखा गया। अब देखो आई कैंसिल हो गया कि नहीं, कर जा रहा है ना। क्या बच गया आपका, 1/6 बचा और 1/3 बचा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, कितना आंसर आ गया, 1/18, 1/18 इज द राइट आंसर। इस तरह से आपका जो है सॉल्व हो जाता है ये क्वेश्चन भी, यानी थर्ड क्वेश्चन। चलिए देखिए यहां पे ध्यान से देखिए बेटा, यहां पे देखो ये ए है, ये ए है और ये बी और ये सी है ना। तो अब बताइए जहां ए है वहां पे 2 रखिए, इसको वैल्यू पुटअप कर दीजिए, कितना होगा, 2/3 होगा कि नहीं। एक हमने रख दिया, उसी तरह दूसरे वाले में भी आप दूसरा वाला बताइए कितना होगा, बताइए 3/4। उसके बाद कितना होगा, अरे जो वैल्यू यहां दिया है ना, ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो वहीं रख दो ना इसमें। जहां ए है वहां पे क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, और जहां सी है वहां पे 4 लिखेंगे। तो यही तो हमने किया है, तो आप बता नहीं पा रहे हैं। इतना समझ में आया ना। अब देखिए भिन्न आ गया, फ्रैक्शन आ गया, देख रहे ना। अब इसको कर दीजिए आप, और देखो कोई कट रहा है इसमें, ये कट रहा है, ये वाला कैंसिल हो रहा है बच्चों, कैंसिल कर दीजिए, 1 और 2, 2/1, वो 2/1 हुआ, याद रखा ना। चलिए अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर दीजिए। स्टार्टिंग में आप आते ही सिंप्लीफाई कियो ना फ्रैक्शन को, भिन्नों को, कैसे कियो, सब इन सब का एलसीएम निकाल लो, कितना होगा बताइए, कितना होगा, एलसीएम, एलसीएम ऑफ 3, 4 and 1, 3, 4 and 1 कितना होगा, 12। चलिए 12, तो अब क्या करेंगे बताइए, 12 का सब में मल्टीप्लाई करेंगे ना, कर दीजिए सब में मल्टीप्लाई 12 का। ट्वेल्व का
अब इसे देखिए कैंसिल कर दिया जाए। लेकिन ये भी याद रहे, इसमें इसमें 4 ऑप्शन भी था। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसमें 4 आपके विकल्प भी दिए थे और आपको विकल्प में क्या खोजना होगा? 8, 9, 24। देख लीजिए 24 होगा कि नहीं, यहाँ पे देख लीजिए 12 दूनी 24, नीचे तो 1 है, 1 है और ये कट गया। देखिए 3 3 जा 9। चलिए कॉपी कर लीजिए। आपका ये सॉल्व हो जाता है। चलिए देखिए ये भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम मान लेते हैं यहां पे लेट 2a इजकल टू 3b इजकल टू 4c इजकल टू k। हमने मान लिया, सबको बराबर बराबर करके क्या मान लिया हमने? के। अब बताइए अगर हम 2a इजकल टू के मान रहे हैं, स्मॉल के है, ठीक है, तो a बराबर क्या होगा? k/2 होगा। सॉरी k/2 नहीं, डिवाइड। करेक्ट, सही था। देखिए a बराबर आ गया, तो उसी तरह से b बराबर भी कितना होगा? 3b इजकल टू के। तो b इजकल टू कितना होगा? बोलिए। k/3। यहां बाई नहीं दिखाई दे रहा है, फर्स्ट वाले में भी बाई है, उसमें भी बाई होगा। अब तीसरा वाला बताइए, इसको 4c इजकल टू के अगर है तो c इजकल टू क्या होगा? k/4। इस तरह से हमारा जो है तीनों की वैल्यू आई है, लेकिन फ्रैक्शन में है। अब हमको फ्रैक्शन हटाना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। अब क्या करना होगा? सिंप्लीफाई करना होगा। तो चलिए अब सिंप्लीफाई कर दीजिए। यहां देखिए a इंटू बी, a रेशियो b रेशियो c। अब यहां k/2 k/3 k/4। अब देखो उसी तरह हो रहा है ना। अब k को आप मान लीजिए कि 1 है, समझ जाइए। तो अब इन तीनों का क्या करेंगे? नीचे वाले का बोलो, लॉस ऑफ। तो एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4। एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4 कितना होगा जी? 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा? 12 लिखा तो हूं, कितना होगा? 12। तो अब क्या करेंगे पता है ना? 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में। सब ये स्मॉल है, मतलब सब स्मॉल है, कैपिटल नहीं। ये कुछ यूनिक क्वेश्चन है आपका, आप काट दीजिए, आपका फ्रैक्शन हट जाएगा। कितना आ गया? 6k। 4k, 3k, 'दिस इज द राइट आंसर। आपका इस तरह सॉल्व हो जाता है। तो आप देख सकते हैं, आपका ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन बताइए कौन सा है? सी। चलिए, तो सी इज द राइट आंसर।
हेलो स्टूडेंट, चलिए इसको देखिए, रेशियो ऑफ 4 टू पावर 3.5 रेशियो 2.5 यानी इस 2.5 2 टू पावर 5 है। ओके, 2 टू पावर 5। तो अब देखिए इसमें इसमें बताना है कि इसी के बराबर इसमें से कौन है, कौन इक्वल है। तो इसको सबसे पहले जो है, आप देखो 4 है ना, तो इसको 2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। 2 और 2 पे स्क्वायर इंटू 3.5 पहले से है वहां पे, और ये है आपका रेशियो में। रेशियो में अब ये कितना हो जाएगा बताइए, 77 हो जाएगा ना। अब 35 दो नहीं 70, 3 पॉइंट यानी 3.5 रुपया, 3.5 रुपया 7 रुपया होगा ना। तो 7 लिख दिया मैं। अब देखो यही है कि नहीं, ये 5 सॉरी, ये कितना होगा 5, क्योंकि ये तो दोनों सेम है ना, तो ये दोनों सेम है, तो ये 5:5 कौन सा राइट है, डी। चलिए राइट आंसर आप लोगों ने बताया, ठीक है। तो यहां पे देखिए, अगर a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 है, तो है, यहां है कर लीजिएगा, है तो a प्लस बी प्लस c/c का मान क्या होगा, और यहां पे ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करने लिखेंगे कि माना a/3 और b/4 और c/7 इक्वल टू k। हमने k मान लिया है इसको, यानी a/3 b/4 एंड c/7 इक्वल टू k। लेट, तो अब a की वैल्यू, अब यहां पे देखिए a/3 है ना, और जब यहां k लिखेंगे तो क्या होगा, ये 3k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3k। क्या आ गया 3k, एक आ गया 3k, तो दूसरा क्या होगा अब बताइए, b वाला कितना होगा, बोलो जी 4k, c वाला, वेरी गुड, अब पकड़ लिए, अब सही है। तो तीनों की वैल्यू आप देख रहे हैं आ गया, और इसी तीनों जो वैल्यू आई है, इन वैल्यू को उसमें पुटअप कर दीजिए। अब वो 3 मानिए आप, अब देखिए यहां पे a का वैल्यू, a b एंड c, a का वैल्यू आपका 3 हो गया, अब b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 7। अब यहां पे a प्लस b प्लस c/7, a की वैल्यू 3 प्लस 4 प्लस 7 अपॉन 7, कितना हो जाएगा ये 7, और 7 कैंसिल कर दीजिए। देख रहे हैं कितना आंसर आ गया, कितना आंसर आ रहा है, हाँ 2 सी वाला, सी इज द राइट आंसर, सॉल्व हो गया। तो ये कुछ जल्दी सॉल्व हो गया। चलिए देखिए, ये भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम मान लेते हैं यहां पे, लेट 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c इक्वल टू k। हमने मान लिया, सबको बराबर बराबर करके क्या मान लिया हमने, k। अब बताइए, अगर हम 2a इक्वल टू k मान रहे हैं, स्मॉल k है, ठीक है, तो a बराबर क्या होगा, k/2 होगा, सॉरी k/2 नहीं, डिवाइड, करेक्ट, सही था। देखिए a बराबर आ गया, तो उसी तरह से b बराबर भी कितना होगा, 3b इक्वल टू
के, तो बी इक्वल टू कितना होगा, बोलिए। के बाई 3, यहाँ बाई नहीं दिखाई दे रहा है, फर्स्ट वाले में भी बाई है, उसमें भी बाई होगा। अब तीसरा वाला बताइए इसको, 4c इक्वल टू के अगर है तो c इक्वल टू क्या होगा, के बाई 4। इस तरह से हमारा जो है तीनों की वैल्यू आई है, लेकिन फ्रैक्शन में है। अब हमको फ्रैक्शन हटाना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। अब क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। तो चलिए अब सिंप्लीफाई कर दीजिए। यहां देखिए a इंटू बी, a रेशियो b रेशियो c। अब यहां k बाई 2, k बाई 3, k बाई 4। अब देखो उसी तरह हो रहा है ना। अब k को आप मान लीजिए कि 1 है, समझ जाइए। तो अब इन तीनों का क्या करेंगे, नीचे वाले का बोलो, लॉस ऑफ। तो एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4, एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4 कितना होगा जी, 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा, 12 लिखा तो हूं, कितना होगा 12। तो अब क्या करेंगे पता है ना, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में। सब ये स्मॉल है, मतलब सब स्मॉल है, कैपिटल नहीं। ये कुछ यूनिक क्वेश्चन है आपका, आप काट दीजिए, आपका फ्रैक्शन हट जाएगा। कितना आ गया, 6k, 4k, 3k, दिस इज द राइट आंसर। आपका इस तरह सॉल्व हो जाता है। तो आप देख सकते हैं, आपका ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन बताइए कौन सा है, सी। चलिए, तो सी इज द राइट आंसर। हेलो स्टूडेंट, चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हूं मैं, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर चल रहा है, सभी लोग जान रहे हैं, अनुपात और समानुपात यानी समान अनुपात, ठीक है। तो उसी से एक क्वेश्चन बना है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है इबारती क्वेश्चन कहे जाते हैं, वर्ड प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन को वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं, इबारती प्रश्न बोलते हैं। यानी सीधा सीधा सिर्फ सवाल नहीं है, स्टेटमेंट है, यानी कुछ कथन है, कथन बोला गया है। कहा गया है कि साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द रेशियो, यानी एक त्रिभुज कितनी भुजाएं होती हैं, और तीनों भुजाओं का जो है यहाँ पे अनुपात में दिया हुआ है। अब वो अनुपात भी देख रहे हैं भिन्नों में दिया है, फ्रैक्शन में दिया है। एंड इट्स पेरीमीटर इज 104 सेंटीमीटर, यानी उसका परिमाप भी दिया है। परिमाप बाहरी किनारा और किसका, त्रिभुज का, एक त्रिभुज। तो देखिए एक त्रिभुज अगर है इस तरह से, तो यही ये 3 साइड है, देख रहे हैं। और इसमें से क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट साइड, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई पूछा है कितना होगा, ठीक है। लेकिन तीनों भुजाओं को जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए लेंथ, तो आ जाएगा आपका 104। ये 104 सेंटीमीटर है तीनों भुजाओं को जोड़ने पर। तो सिर्फ बताना है आपको लंबी वाली कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो रेशियो दिया है उन रेशियो को सिंप्लीफाई कर दीजिए। क्या बोलेंगे, सिंप्लीफाई, सरल कर दीजिए। किसको, 1/2 को, 1/3 रेशियो और 1/4 इस टू 1/4। तो आप लोग को पता ही है कि इन तीनों को क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। एलसीएम, एलसीएम किसका किसका, 2, 3 एंड 4 का।
कितना होगा एलसीएम? 12। तीनों के टेबल में 12 आता है कि नहीं? तो 12 हो गया। अब ये मत कर दीजिएगा कि सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तब तो वो बड़ी संख्या आ जाएगी। अब एलसीएम लिस्ट क्या होगा? लिस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं रह जाएगा फिर, ठीक है? क्योंकि 12 क्या है? सबसे छोटी संख्या है, 1 से लेकर 12 तक सबसे छोटी संख्या है 12, जो इन तीनों के टेबल में आता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, इसीलिए। अब 12 हो गया। अब क्या करेंगे? सब में 12 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे ना। इसी में 12 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। सब में, तीनों में 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 से। देख रहे हैं? अब कैंसिल कर दीजिए, ठीक है? कितना आया? 6 हो गया। और ये 4 और ये वाला 3 आ गया ना। तो आपका रेशियो आ गया है 6, 4 एंड 3। लेकिन अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। अब इसमें सबसे बड़ा तो पता चल गया आपको कि 6 है ना। तो अब क्या करेंगे कि सभी रेशियो का सम कर लीजिए। देखो सबसे बड़ी तो पता चल गया है कि 6 है, लेकिन वो रेशियो में है, नंबर नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, रेशियो में है। तो अब क्या करेंगे? सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो कितना आएगा बताइए? 6 और प्लस 4 और प्लस 3 कितना आ जाएगा? 13 आ गया। 13। अब सबसे लंबी आप देख रहे हो ना 6 वाला है, तो अब यहां पे लिख दीजिए लार्जेस्ट साइड, सीधे लार्जेस्ट साइड इक्वल टू 6/13, पता है ना, इंटू पेरीमीटर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 104, तो 104। इसी तरह से आप तीनों भुजाएं निकाल सकते हैं। यहां तो एक भुजा की बात हो रही है ना, सबसे बड़ा वाला। तो सबसे बड़ा तो आपको दिख ही रहा है कि ये 1/2 है या 6 है, सबसे बड़ा दिख रहा है। तो 6/13 कर दिया, जो ऐड करने में आता है उसको नीचे लिखते हैं, पता है ना। सभी क्वेश्चन आप यही किए हैं। और इंटू कर दीजिए 104। और इसको जब इससे कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम, कितना टाइम्स होगा? 1 टाइम जी। 13 13 8 104। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया? यानी ये सबसे लंबी 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर आ गया ना। और एक चीज और कर सकते हैं, यहीं पे सबके साथ आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं? x। यहां पे सभी भुजाओं को आप x मान लीजिए, लेकिन वो x इनके साथ लिखना होगा, ये भी आप कर सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए कितना आया था? 6 आया था, 4 आया था और 3 आया था ना। तो यहां पे ये भी आप लिख सकते हैं, लेट इच साइड बी 2 पर लिखना क्या? b 6x 4x x है एंड 3x, ऐसे भी लिख सकते हैं। और अब पेरीमीटर जो होता है बच्चों, देखो पेरीमीटर क्या करते हैं? तीनों को प्लस कर देते हैं। पेरीमीटर में तीनों साइड क्या होती है? प्लस। तो आपको पता है कि एक जो सबसे बड़ी वाली है वो 6x है, और फिर 4x है और 3x है, तो सबको प्लस कर दीजिए पेरीमीटर में। यहां पेरीमीटर लिखकर पेरीमीटर इक्वल टू 6x प्लस 4x प्लस 3x। अब बताइए पेरीमीटर क्वेश्चन में कितना दिया था? 100 दिया था ना। अब देखिए थेरे आ गया 13x। अब इस 13 से डिवाइड कर दीजिए, आ गया 8। अब बताइए x का मान कितना आ गया? 8 आ गया ना। अब यही है, सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए बारी बारी से, तीनों भुजा आ गई। अगर इसी 8 का सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए इसमें कर दीजिए, फिर दूसरी भुजा, सॉरी ये 4 है, दूसरी भुजा हो गई।
और तीसरी भुजा 3 हो गई, तो ये कितना हो जाएगा 48, और ये कितना हो जाएगा 8 चौके 8 चौके, हाँ 8 4 जा 32, अब फिर 8 3 जा, अब ये सब है सेंटीमीटर में। अब आ गया आपका क्वेश्चन, देखिए इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं जो किया था वो सीधे आंसर आ गया 2-3 लाइन में, लेकिन यहाँ पे सबको हमने मान लिया x, सबके साथ हमने x पुट अप कर दिया, फिर सबको पेरीमीटर वाला फार्मूला लिखकर पेरीमीटर ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल सबको ऐड कर दिया। पेरीमीटर क्वेश्चन में दिया ही था 104, अब फिर 13 से डिवाइड कर दिया, x का मान आ गया, और जब x का मान आ गया तो वही x का मान यहाँ पे लिख दिया सबके साथ, यानी मल्टीप्लाई कर दिया सबसे। अब जब क्वेश्चन आ गया तो अब इसमें बता सकते हैं कि सबसे बड़ा वाला कौन है, सबसे छोटा कौन है 24। 24 वाला किसका 24 है, नहीं जैसे 1/2 था, फिर 1/3, हाँ 3 था और 1/4 था ना, तो इसका वाला है, यानी क्या थर्ड वाला सबसे छोटा है, 1/4 वाला सबसे छोटा अनुपात है, और सबसे बड़ा 1/2, आई 1/2 का है 48, यानी सीधे आधा, आधा हाफ का मतलब आधा, ठीक है। तो इस तरह से ये दूसरा तरीका भी है, दोनों तरीके से आपका सॉल्व होगा और क्वेश्चन आपका सही होगा। और यहाँ पे तो 48 आया ही है, देख लीजिए, और उसमें भी था, दोनों सेम था।